राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाई रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी की, जो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। ये कब पड़ रही है और इसके क्या नियम होंगे। व्रत हमें कब रखना है, 15 नवंबर को या 16 नवंबर को। व्रत का जो एकादशी का समय है वो कब से शुरू होगा, एकादशी तिथि कब समाप्त होगी, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, पारण का समय क्या होगा, क्या भोग लगाना चाहिए और विशेष रूप से किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए, सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है, किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और बहुत अच्छे से सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो डिटेल में वीडियो देखने और समझने के लिए जरूर समझिए कि क्या करना है, किन बातों का विशेष ध्यान आपको जरूर रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि जो एकादशी की तिथि है ये कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो जो एकादशी की तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर के दिन जो है सुबह 7:15 पर एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है और एकादशी तिथि का समापन कब हो रहा है, तो 16 नवंबर को रात्रि 2:37 पर जो एकादशी की तिथि है वो समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे में जो व्रत रखा जाएगा वो 15 नवंबर के दिन जो है आपको व्रत रखना है, जो जिसे कि उत्पन्ना एकादशी या हम मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने का जो नियम है, जो उत्पन्ना एकादशी है, इस दिन विशेष रूप से कहा जाता है कि एकादशी ये पहली एकादशी होती है जिस दिन से एकादशी का प्राकट्य हुआ था। ये एकादशी का बहुत महत्व है। इस पर विशेष रूप से दानवों से जो है देवताओं को दानवों से मुक्ति दिला दी गई थी और विशेष रूप से देवताओं द्वारा दानवों को मार करके और धरती को शुद्ध किया गया था। तो जो ये एकादशी है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है उत्पन्ना एकादशी, तो इसका महत्व यही है कि ये जो एकादशी है इसी दिन से एकादशी का जो है वो प्राकट्य हुआ है। तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पर व्रत करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में अगर कोई भी ऐसी समस्या है तो इस एकादशी पर आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये तो बात हो गई विशेष एकादशी की व्रत किस दिन करना है और महत्व की। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात जानेंगे, पूजा का मुहूर्त हमें क्या मिल रहा है और नियम क्या होता है। तो जो उत्पन्ना एकादशी है इसकी पूजा का मुहूर्त आपको मिला है। पहला मुहूर्त है 7:20 से लेकर के 7:20 तक। ये समय थोड़ा कम है लेकिन इस बीच में आपको पूजा शुरू कर लेनी है। और दूसरा जो मुहूर्त आपको मिलेगा वो मिल रहा है आपको 8:13 से लेकर के 8:52 तक। यही 2 मुहूर्त मिला है। आपकी जो ये उत्पन्ना एकादशी है इस पर कुछ तिथियों का थोड़ा सा हेरफेर है, थोड़ा सा भद्रा का साया है, इसलिए जो पूजा का मुहूर्त है वो आपको यहीं तक मिला हुआ है। तो विशेष रूप से इस बीच में आपको कर लेनी है पूजा। पूजा करने के बाद अब विशेष बात आती है कि हम भगवान को क्या भोग लगाएं। तो हरि विष्णु जी को तो विशेष रूप से देखिए एकादशी के दिन मखाने की खीर का भोग तो लगाया ही जाता है। साथ ही आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये मार्गशीर्ष माह की एकादशी है। तो इसमें आपको आंवले का भोग, सिंघाड़े का भोग, साथ ही शकरकंद का भोग जरूर लगाना है। मेवे और मिठाई का भोग आप विशेष रूप से जरूर लगाइएगा क्योंकि ये बहुत लाभपूर्ण होता है। जो भी चीजें आप हरि विष्णु जी को भोग लगाइएगा उसमें आपको तुलसी पत्र जरूर डालना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपको जरूर डालना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, धूप दीप से विशेष पूजा भगवान हरि विष्णु की या कृष्ण जी की करनी है। साथ ही तुलसी जी की विशेष आराधना करनी है। इस दिन तुलसी जी में जो है गाय का कच्चा दूध डाल करके अभिषेक करने पर हमें अपार लक्ष्मी या स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप चाहते हैं कि स्थायी लक्ष्मी का वास आपके घर में हो तो ये कार्य जरूर कीजिएगा। शाम के समय एकादशी के दिन आपको शंकर जी के मंदिर में जाकर भी अभिषेक जरूर करना चाहिए क्योंकि 15 नवंबर को दिन शनिवार पड़ा हुआ है। तो आपको शनिवार के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि काले तिल वाले जल से शिव जी का अभिषेक जरूर कीजिएगा क्योंकि एक तो एकादशी की तिथि है, दूसरा शनिवार है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है
कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वो समाप्त होती हैं। अगर जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई है, कोई बात ऐसी है, तो उसका भी प्रायश्चित हो जाता है। तो जरूर ये वाला उपाय आप जरूर कीजिएगा। शिव जी का अभिषेक गाय के दूध से भी आपको करना है, लेकिन काली तिल वाले जल से विशेष रूप से अभिषेक आपको जरूर करना है। ये भी बात हो गई विशेष कि हमें क्या करना है। अब बात आती है पारण की। हमें पारण कब करना चाहिए? लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 16 नवंबर को जो है आपकी विशेष रूप से एकादशी तिथि का समापन रात्रि 2:37 पर हो जा रहा है। लेकिन पारण आपको कितने बजे करना है? तिथि का समापन तो हो जा रहा है, लेकिन पारण का जो शुभ समय आपको मिल रहा है वो 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से लेकर के 3:18 तक का है। तो इस बीच में आपको जो है पारण करना है। और विशेष रूप से पारण कुछ चीजों का विशेष नियम होता है कि किस चीज से करना चाहिए कि हमें पुण्य फल प्राप्त हो। तो देखिए, जब हमें एकादशी का व्रत करना हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम एकादशी के व्रत का पारण करें तो सबसे पहले हमें चावल का दान करना चाहिए द्वादशी तिथि में। और साथ ही चावल बना करके सबसे पहले उसमें देशी घी डाल करके चावल को बनाइए और भगवान को भोग लगाइए और उससे ही अपने व्रत का पारण कीजिए। क्योंकि द्वादशी के दिन चावल दान करके चावल खाने का विशेष नियम होता है। एकादशी के दिन चावल वर्जित होते हैं, लेकिन द्वादशी पर चावल का बहुत महत्व होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आपको चावल का दान किए बिना और जो है चावल का भोग लगाए बिना आपको व्रत का पारण नहीं करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान आप जरूर रखें। साथ ही इन सभी चीजों के साथ ही एक नियम ये भी आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एकादशी का जो व्रत है ये 3 दिन का व्रत होता है। दसवीं एकादशी और द्वादशी। दसवीं के दिन भी आपको व्रत के नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि दसवीं तिथि से ही आपको प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन सारी चीजें छोड़नी होती हैं। बाल इत्यादि अगर आपको धुलना है तो आप 10वीं वाले दिन धुल सकते हैं। एकादशी के दिन बाल धुलना वर्जित है। विशेष करके सुहागिन महिलाओं के लिए तो पूर्ण रूप से वर्जित है कि एकादशी के दिन मांग नहीं धुलनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको इस दिन विशेष रूप से शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो आपको भोजन नहीं करना है, धरती पर शयन करना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये जो एकादशी के 10वीं के नियम है इनका पालन आपको जरूर करना है। एकादशी के दिन भर आपको भगवान के नाम का जप करना है, पूजन करना है, रात्रि जागरण करना है, दीपक जलाना है अखंड एकादशी का, तभी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो एकादशी का व्रत है इस पे हरि विष्णु जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन नियमों का विशेष ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं और तभी नियम का पालन करने पर ही हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।